हेलो स्टूडेंट। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीबीएमकेयू के सेमेस्टर 5 में मैथमेटिक्स मेजर पेपर वालों को कौन कौन से मेजर पेपर पढ़ने हैं, क्या क्या पेपर है और कौन कौन सा आपको बुक लेना चाहिए, सिलेबस क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट एक बार फिर से सुन लीजिएगा, बीबीएमकेयू सेमेस्टर 5 मैथ्स मेजर पेपर वालों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो है जी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इससे पहले आपने सेमेस्टर 4 में क्या पढ़ा था जी? सेमेस्टर 4 में बच्चों आपने मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8 पढ़ा था। अभी आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ और सब पे एग्जाम बहुत अच्छा गया है ना। तो सेमेस्टर 4 में मेजर 6 आपने ग्रुप थ्योरी 1 पढ़ा था, फिर मेजर 7 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मेजर 8 में न्यूमेरिकल मेथड पढ़ा था। ये 3 पेपर मैथ्स के आपने पढ़े थे सेमेस्टर 4 में। अब सेमेस्टर 5 में बच्चों इसके अलावा भी आपके पास बीएससी था, एमडीसी था और एईसी था, 3 पेपर और था। वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप्स के थे तो खूब आसान थे। तो मेजर 3 ही आपने पढ़ा सेमेस्टर 4 में। अब सेमेस्टर 5 में बच्चों अब मेजर आपको फिर से 3 पढ़ना है। जैसे मेजर 8 तक वहां आपने छोड़ रखा था, पढ़ लिया था, तो मेजर 9, मेजर 10, मेजर 11, यहाँ पे मेजर 9 में आपको एक पेपर पढ़ना है जिसका नाम है रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, पेपर का नाम है। पेपर 10 में रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1, बताएंगे क्या है सब। फिर इसमें पढ़ना है आपको मल्टीवेरिएट कैलकुलस। तो मतलब 3 मैथ्स के पेपर फिर से पढ़ने हैं। अब फर्क क्या आएगा कि सेमेस्टर 4 में तो ठीक पर्याप्त 5-6 महीना दिया दिया गया था, लेकिन इसमें आपको टाइम कम दिया जाएगा क्योंकि भाई आपका सेशन जो है 2026 में सेमेस्टर 8 तक कंप्लीट करना है और अभी आप लोग सेमेस्टर 5 में है। 2025 आ जाएगा अब 2-3 महीने के बाद। समझ रहे हैं बात? तो इसीलिए अभी तक सिर्फ 4 ही कंप्लीट हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है ना। तो अब आपके पास मेजर 9, मेजर 10, मेजर 11 3 गो मैथ्स का पेपर है। सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो आपका यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है ना, बीबीएमकेयू के यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम का चैनल ओपन कर लीजिए। क्या? धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको हम लोग एक पीडीएफ को खूब अच्छे ढंग से रीअरेंज करके रीटाइप करके यहाँ पे मेजर 9, मेजर 10, मेजर 11 का सिलेबस दे दिए हैं। इस पीडीएफ में आप देखेंगे तो खूब अच्छे से डिटेल बताया गया है। आप हमारे साथ जुड़ करके धनबाद मैथ्स अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करके देखिए, रेटिंग भी बहुत अच्छा है, बच्चों को खूब अच्छा फीडबैक है। आप हम लोग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने कंप्लीट कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं इस ऐप में, और भी कुछ कुछ डिटेल एक्स्ट्रा जानकारी तो जरूर दिया गया है कि यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट यहाँ पे सिलेबस बताया गया, देखिए जरा ध्यान से। सेमेस्टर 5 है आपका, सेशन 22-26 वाले बच्चों के लिए कि हम इसमें आपको टोटल कितने पेपर पढ़ने हैं इसके बारे में भी बताया गया है कि मेजर 9, मेजर 10, मेजर 11 और एमएन 1C और आईएपी, बस 5 पेपर सिर्फ पढ़ने हैं इस बार। 3 गो मेजर पेपर है और एक एमएन है, एक माइनर पेपर है। 3 मेजर, एक माइनर पेपर और एक आईएपी। आईएपी क्या है? इंटर्नशिप अप्रेंटिस प्रोजेक्ट। इसमें हो सकता है कि आपको मेन रिसर्च का पेपर दिया जाए, या फिर हो सकता है कि किसी और अपने जूनियर्स को पढ़ाने का मौका, या कुछ और प्रोजेक्ट टाइप का ये पेपर होगा। प्रैक्टिकल बेस ये होगा। तो इस तरीके से 5 है, 5 में से अब सिलेबस थोड़ा सा आप देखेंगे तो स्टूडेंट देखिए ना, यहाँ पे पहले जो है मेजर पेपर 9, क्या है नाम पेपर का? रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। इसमें आप देखिएगा क्या है, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, है ना। और किस तरीके से होगा? यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जाम 75 का, इंटरनल एग्जाम 25 का। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है पर आप लोग देख लीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पे कुल जो होगा 100 नंबर का ये पेपर होगा, जिसमें यूनिट 1 में क्या पढ़ना है? पेपर 9 में, मेजर पेपर 9 में रीमान इंटीग्रेशन पढ़ना है, जिसमें क्या है? इनइक्वालिटी ऑफ अपर एंड लोअर सम, रीमान कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, रीमान सम एंड डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल थ्रू रीमान सम, है ना। इक्विवेलेंस ऑफ टू डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटोन एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। उसके बाद और भी जाएंगे तो डेफिनेशन एंड इंटीग्रेबिलिटी पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस एंड मोनोटोन फंक्शंस, है ना। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये सारी चीजें हैं। फिर यूनिट 2 में आएगा तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शंस। इस तरीके से आएंगे तो यूनिट यहाँ पे 3 है। तो टोटल मेजर पेपर 9 में 3 यूनिट है। मेजर पेपर 10 में आएंगे रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1। इसमें भी आपको यहाँ पे खूब अच्छे से आप सिलेबस को देख सकते हैं स्टूडेंट। पहला है डेफिनेशन एग्जांपल ऑफ रिंग, प्रॉपर्टी ऑफ रिंग, सब रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, आइडियल जनरेटेड बाय सबसेट ऑफ रिंग, फैक्टर रिंग, ऑपरेशन ऑन आइडियल, प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल। उसके बाद रिंग होमोमॉर्फिज्म है, प्रॉपर्टी एट रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 1, 2 एंड 3, मतलब आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 1, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 2, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 3। फिर फील्ड ऑफ कोसेंट, ये सारी चीजें हैं। और फिर यहाँ पे इसी में वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस, ये सब चीज पढ़ना है।
और यूनिट 3 में आएंगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नल स्पेस, रैंक, रेंज, रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ना है। इस तरीके से वहाँ कंप्लीट होता है। मेजर पेपर 11 मल्टीवेरिएट कैलकुलस में खूब आसान है। यूनिट 1 में है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये सारी चीजें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है ना स्टूडेंट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे बाकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते थे, हालांकि हम इसका पीडीएफ जो है धनबाद मैथ्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। अब बचता है स्टूडेंट की बुक कौन सा ले, है ना। तो स्टूडेंट ये आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोग अभी भी सेमेस्टर 4 में जो आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड के लिए, याद है न्यूमेरिकल मेथड के लिए आपने एक बुक लिया था, देखिए अभी तो बच्चों आपका सेशन है 22 से 26, 4 साल का ग्रेजुएशन आप पढ़ रहे हैं, FYUGP है ना, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, FYUGP के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। लेकिन जो पहले चलता था 3 साल का ग्रेजुएशन, उसके सेमेस्टर 4 की बात करेंगे ना, तो सेमेस्टर 4 में लालजी प्रसाद का बुक है, सेमेस्टर 4 में पेपर 8, पेपर 9, पेपर 10 आता था, 8, 9, 10। इसमें पता है क्या रहता था इस पेपर में, इसमें 3 पेपर है, पेपर 8 है, पेपर 9 है, पेपर 10 है। पेपर 8 में न्यूमेरिकल मेथड रहता था जो आपने सेमेस्टर 4 में ही पढ़ लिया, तो मतलब इसमें से न्यूमेरिकल मेथड एक तो आपने पढ़ लिया आधा। उसके बाद पेपर 9 में रहता है रीमान इंटीग्रेशन, तो रीमान इंटीग्रेशन आप इस बुक को ले लीजिए, पेपर 9 मिल जाएगा। इसके पेपर 10 में मिल जाएगा आपको रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1, मतलब इस बुक को ले लिए हैं, ऑब्वियस है पिछले बार ही हम आपको बताए थे सेमेस्टर 4 में लेने के लिए, आप लोग लिए होंगे। तो इस बुक में आपको रीमान इंटीग्रेशन और रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 ये मिल जाएगा, ये बुक मिल जाएगा। अब बचता है स्टूडेंट मल्टीवेरिएट कैलकुलस। मल्टीवेरिएट कैलकुलस के लिए लालजी प्रसाद का एक पतला सा बुक आता है, मल्टीवेरिएट कैलकुलस डेडिकेटेड बुक, वो आप बाजार से ले सकते हैं, 150 से 160 रुपए बुक का दाम है। तो इस तरीके से तीनों, ये जो है लालजी प्रसाद के सेमेस्टर 4 का जो पहले चलता था वो बुक ले लीजिए, ये 2 मिल जाएगा। और लालजी प्रसाद का मल्टीवेरिएट कैलकुलस पेपर 11 बोल के आता है, पेपर 11 बोल करके आता है लालजी प्रसाद का मल्टीवेरिएट कैलकुलस, वो ले लीजिए। हालांकि बच्चों अगर बताने को कहा जाए तो मेरे पास तो बहुत सारे बुक हैं, है ना। यहाँ पे देखिएगा तो रविंद्र कुमार का है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1, या और भी बहुत सारे बुक्स है अपने पास। मल्टीवेरिएट कैलकुलस का तो 6-7 बुक है, एस चांद का है, प्रगति प्रकाशन का है। तो ये सब हम आपको बिना मतलब के बहुत सारे बुक्स का नाम नहीं काउंट करवाएंगे। आप एक जो बेसिक बुक है जिससे आपसे एग्जाम में आने हैं क्वेश्चन, उसको आप लोग ले लीजिए लालजी प्रसाद का। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए मेरे पास 6-7 बुक है, जब हम क्लासेस में करवाते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो सारे बुक का एकदम निष्कर्ष आपको बताया जाता है। आप लोग सेमेस्टर 4 में पढ़े हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। बाकी जो बच्चे मान लीजिए अभी तक नहीं पढ़े हैं हमसे, तो आने वाले 2 अक्टूबर से सेमेस्टर 5 का क्लासेस मॉर्निंग में सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है। तो सुबह आप लाइव ज्वाइन करिए, 2-4-5 क्लासेस जो हम यूट्यूब पर खूब अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप हमें समझ पाए कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद ऐप इंस्टॉल करके पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आप बच्चों, सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले बात, कितने पेपर पढ़ने सेमेस्टर 4 में, मेजर पेपर 3 है और 2 को एक्स्ट्रा पेपर है, माइनर और IAP। ठीक, सिलेबस क्या है ये भी क्लियर हो गया होगा, बुक कौन सा लेना है ये भी क्लियर होगा, बैच कब से शुरू होगा तो 2 अक्टूबर से सुबह 8 बजे, है। और फी क्या है, तो फी भी आप लोग को बता दें। फी जैसे प्रत्येक बार हम लोग 2018-19 से जो हम लोग का फी है पर पेपर 500, है ना। तो मिनिमम फी है 1500 रुपए में हम लोग पूरा कंप्लीट सेमेस्टर 5 का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सारे आपके पेपर होते हैं। तो आप एप्लीकेशन से जाकर के कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग एकदम दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। सिर्फ कोर्स ही नहीं, कोर्स कंप्लीट होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, वीडियो सॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें एकदम 24/7 हम लोग वहाँ पे आपके लिए ग्रुप में लाइव प्रेजेंट रहते हैं कि हाँ भाई क्या डाउट आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है ना। चलिए, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी 2 अक्टूबर को सुबह 8 बजे मिलते हैं जी। थैंक यू।